बाबा ओघड़दानी शिव जी ने कहा कि मेरे जैसी संतान कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा, कहां संतान ढूंढने जाऊंगा। बाबा ने कहा मैं स्वयं एक अंश के रूप में आपके गर्भ से प्रकट हूं। और इसलिए हम लोग जब स्तुति करते हैं तो उसमें आता है शंकर सुमन केसरी। मेरा एक अंश मैं प्रकट करूंगा, तुम्हारे गर्भ से प्रकटेगा। माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमंत लाल जी का प्रागट्य हुआ। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। ये देव दीपावली की जो कथा है ये तो आज विराम हो जाएगी। 25 तारीख को, 28 तारीख से जो ददरौआ धाम भिंड में जो कथा है, वो कथा शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा। डॉक्टर हनुमान जी का जहां मंदिर है ददरौआ धाम में, 1 बजे से 4 बजे तक हम वो कथा सुनेंगे। एक कथा जो एक तो जलगांव में कथा है 5 तारीख से 5 दिसंबर से, और एक कथा जालना में भी होने वाली थी परंतु वो कथा कैंसिल हो गई है। उस कथा को कल भटिंडा पंजाब दे दिया गया है। भटिंडा पंजाब को वो कथा जो जनवरी की है वो कथा भटिंडा पंजाब दे दी गई। शिव कृपा, भगवान शंकर की उदारता। जलगांव की कथा तो है जो आप और हम 5 दिसंबर से श्रवण करेंगे, बड़ा महादेव मंदिर से उसको सुनेंगे। एक कथा अमरावती में भी है, राणे वहाँ की जो सांसद महोदय हैं उनकी तरफ से वो कथा रहेगी अमरावती। वो भी दिसंबर महीना शायद 16 तारीख से वो कथा का स्मरण रहेगा। शिव कथा है, जहां मिल जाए, जैसी मिल जाए उसको ग्रहण करने का एक भाव प्रकट होना चाहिए। आपके नजदीक में 100, 150, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर कथा हो, जाकर एक बार कथा का रस तत्व ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान का प्रागट्य हुआ। अब भगवान कभी अकेला तो छोड़ता नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। इसलिए अंजना माता के गर्भ से केवल एक पुत्र ने जन्म नहीं लिया, 6 पुत्रों ने जन्म लिया। हनुमान जी के 5 भाई और थे, गतिमान, व्रतिमान, केतुमान। ऐसे 5 भाइयों का प्रमाण हमारा शास्त्र और करता है। अब कहते हैं कि गुरुजी जैसे हनुमान जी महाराज शंकर जी का अवतार है, वैसे गतिमान भी क्या शिव का अवतार है? क्यों नहीं होगा? शिव का अवतार ही तो शंकर भगवान के। अंजना माता के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सब शंकर का ही स्वरूप है, सब शिव का स्वरूप। जैसे गोदावरी माता के तट पर विराजमान कपालेश्वर महादेव, भारत की भूमि पर पूरे विश्व में केवल एक कपालेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका स्मरण आप कर सकते हैं कि
शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने पर अपने नख से काल भैरव प्रकट करा था। काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे। काल भैरव शंकर का अवतार, उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। वो ब्रह्म हत्या काल भैरव पर, शंकर पर लग गई और शिव जी महाराज गोदावरी का स्नान कर कर नंदी के कहने पर, बछड़े के कहने पर उन्होंने जो स्नान करा तो ब्रह्म हत्या त्यागी। तो ब्रह्म हत्या त्यागने पर देवाधिदेव महादेव विराजमान हुए। दुनिया के लोग कहते हैं ये कपालेश्वर महादेव हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है काल भैरव ने जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था वो अपने माथे लिया था, तो स्वयं भैरव ही शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान है। ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है। काल भैरव ही शिवलिंग का रूप है, शंकर ही शिवलिंग का रूप, कपालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। अगर कोई दिल से दर्शन करे कपालेश्वर महादेव का, पूरी भारत की भूमि पर भैरव जी की मूर्ति मिलेगी, पूरी भारत की भूमि पर भैरव जी का स्वरूप मिलेगा। पर केवल एक नासिक गोदावरी का तट कपालेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें काल भैरव के शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं, शंकर के स्वरूप में दर्शन। काल भैरव कपालेश्वर महादेव के रूप में इनका दर्शन होता है। जो जान गया वो पहचान गया, जो नहीं जाना वो नहीं जाना। शिव को पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। नेत्र अगर श्रेष्ठ हैं तो आप पहचान सकते। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में मैं वंदना विनोद चौहान नादगांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना विनोद चौहान नादगांव से हूँ। मेरे पति विनोद दत्तात्रेय चौहान वह आर्मी में है, अब अरुणाचल में सूबेदार पद पर ड्यूटी कर रहे हैं। बाबा, मेरी लड़की 16 साल के बाद उसको एक बीमारी हो गई जिससे उसके शरीर की नसें अपने आप फट जाती हैं, उसमें से खून निकलना चालू हो जाता, कभी हाथ की, कभी पाँव की, चेहरे की, पूरे बॉडी में जहाँ शरीर की नसें हैं वो अपने आप फटकर खून बहना प्रारंभ हो जाता। कई बार सिर में से, मांग में से खून ही खून निकलने लगता है। ऐसी बीमारी का डॉक्टर को दिखाया, कोई इलाज नहीं था। सारे विदेश तक हमने इसका इलाज करवाया पर इसका इलाज नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से ये बीमारी का कोई इलाज नहीं। जिसकी नसें, उंगलियों में से खून निकलता, बॉडी में से खून निकलता, सिर में से खून निकलता, गालों की नसें फट जाती, उसमें से खून निकलता। तब किसी ने कहा कि एक बार तुम सियोर वाला महाराज कथा करता है, आप टीवी पर सुना करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने पर आपने अलोनी गोबरी का वर्णन करा। गाय जो गोबर करती है उसको उठा लो, सूख गया गोबर, उसको जलाओ, जलाने के बाद उसकी भस्म तैयार करके शिव जी को चढ़ाओ। रात को 12 बजे वाला जो उपाय आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। तब ऑनलाइन उस समय पर आपने शिवलिंग का पूजन भी कराया, वो हमने करा और बाबा की एक बेलपत्र उठाकर रख ली। वो बेलपत्र मैंने अपनी बेटी को खिला दी। गुरुजी, बेटी के शरीर पर रात्रि को 12:30 बजे हमने वो भस्म चढ़ी हुई, आपके कहे अनुसार उस भस्म को उसके शरीर पर शिवजी की चढ़ी हुई भस्म लगाना प्रारंभ करी।
बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जिस इलाज को विदेश ने मना कर दिया, अपने देश ने मना कर दिया कि इसका इलाज, आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक होकर इस पंडाल में बैठी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, आई हुई है बेटी, आई है साथ में, बेटी भी आई है क्या? आई हो तो हाथ हिलाओ बेटा। हाँ दोनों आई हो, बहुत बहुत साधुवाद। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं था और हमारे देश में भी नहीं था, जिसके शरीर की नसें फूट कर खून बहता रहता था, आज पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। एक बार दोनों हाथ हिला दो, हाँ हिला दो। बेटी आप भी लाओ, हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। एक पत्र और किसी ने भी लिखा है, मैं सारिका मनोज सारड़ा नासिक सिटी सेंटर मॉल से आई हूं। मैं सारिका मनोज सारड़ा नासिक सिटी सेंटर मॉल। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सेंटर मॉल से आई हूं। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं थी। हम लोगों ने पूजन पाठ भी बहुत करवाया, डॉक्टरों को भी दिखवाया, पुणे भी गए, वहाँ का इलाज करवाया। जहाँ जहाँ लोग कहते थे वहाँ पर जाकर हमने गोदी भी भरवाई। हमारी गोद में हमने नारियल बहुत सारे झेल कर रखे भी, परंतु हमें संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, तब आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया ऑनलाइन, हमने पूजन करा। पति पत्नी ने एक एक बेलपत्र उसमें से उठाकर पूजन करने के बाद उसको खा लिया। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा आज हमने सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर करा है। बाबा हमारी पूजन को स्वीकार करना, हमें संतान जरूर देना। केवल 2 महीना निकला गुरुदेव और मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई, आषाढ़ी एकादशी के दिन 29 जून को 2023 को बाबा की कृपा से मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई। कहीं बैठी हैं? अगर आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता क्या है? हम शिव को महसूस कैसे करें? हमें कहीं नहीं जाना, ना हमें किसी की बेल चाहिए, ना हमें किसी की भभूति चाहिए, ना हमें किसी का नारियल चाहिए, ना हमें ढोंग चाहिए, ना हमें प्रपंच चाहिए, ना हमें दिखावा चाहिए, ना हम कहीं भटके। अगर हमें जाना है तो देवाधिदेव महादेव की शरणागति में एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा को प्रार्थना कर कर भगवान शिव से विनती करना है, बाकी का किसी से नहीं करना। कौन आए? आज के जमाने में बहुत दिखावा होता है, ढोंग प्रपंच होता है, उसमें हमें नहीं पड़ सकता। कोई कहे वहां चले जाओ, वहां से ये हो जाएगा, ना ना। हमने कल कथा में कहा था, कुंडली देखने वाले, पत्रिका देखने वाले ढेर सारे होंगे, पर तुम्हारा कर्म देखने वाला कोई नहीं होगा। कर्म तुम्हारा केवल देवाधिदेव महादेव देख सकता है, इसके सिवा कोई नहीं देख सकता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, कौशल्या मैया की गोद में राम जी खेल रहे थे। उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं शंकर भगवान उनका दर्शन करने के लिए गए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी रामचरितमानस में, शंकर जी कौशल्या जी के यहाँ दशरथ जी के महल के बाहर जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, भगवान शंकर दर्शन करने के लिए, उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं मेरे भगवान शंकर ब्रज की रज में चले जाते हैं। आप लोगों ने उसका भी संवाद, अभी जब कोसी मथुरा में कथा हुई तब आप लोगों ने श्रवण करा। वो एक लाइन हम लोग कहते हैं ना, नगर में जोगी आया, देश कोई समझना, सबसे है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भगवान के दरवाजे पर, यशोदा जी के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर शंकर उनका भाग्य बताने जा रहे हैं। ज्योतिषी कर लो, आनंद है, पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं। तुम्हारे कर्म का भोग तुमको भी भोगना है,
हमारे कर्म का भोग हमको भी भोगना है। बड़े से बड़ा कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक होगा, उसको भी भोगना। रामकृष्ण परमहंस जी तो देवी जी के उपासक थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके भी कैंसर हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, आप माता रानी के भक्त हो, कहो ना माता रानी से आपका दुख काट दे, कैंसर जैसी बीमारी आपको हो गई, रोग मिटा दे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कह रहे, देवी जी तुम्हारे सामने बात करती है, मां महाकाली तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है, दुर्गा तुम्हारे सामने आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे रामकृष्ण परमहंस जी से, आप मां से कहो ना आपका दुख काटे। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज आपको माता को कमरे में जब आप मिले तो मां से कहिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी एक कमरे में गए और माता को याद करा। माँ आई और आते से बोली, क्या बात है बाबू, क्या हुआ? ए बाबू हुआ क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ स्वामी विवेकानंद कह रहा है कि मेरे शरीर में जो रोग है वो आप काट दीजिए। माँ शारदा ने कहा, रामकृष्ण ला मैं तेरा ये रोग मिटा देती हूं। रामकृष्ण कहते हैं, नहीं माँ, आज अगर तू रोग मिटा देगी ना मां, अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा, जो मैंने पूर्व में करा है उसको मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए अब रोग मिला है इसको भोग लेने दे। अंत में बस इतना याद रखना मां, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं है, राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी का पता नहीं पड़ा कि मरने के बाद उनका शरीर कहां गया। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी मरने के बाद नहीं मिली, पता नहीं पड़ा कहां गई। पहले रामकृष्ण परमहंस प्राण छूटने के बाद देवी जी में समा गए, दूसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, तीसरे संत तुकाराम हरि विठल में समा गए, चौथी मीराबाई द्वारकाधीश में समा गए। ये राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सीधे भगवान में समाये हैं। स्वयं हरि विठल तुकाराम जी को समा लिए, स्वयं हरि विठल तुकाराम को समाहित कर लेते हैं। द्वारकाधीश के सामने मीराबाई कहती है, मुझे अपने गांव वापस नहीं जाना, मुझे अपने गांव नहीं जाना। द्वारकानाथ कहते हैं, कल मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो मुझसे लिपट जाना। मीराबाई जैसी द्वारकाधीश से लिपटी, द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ चटक गया, मीराबाई उसमें समा गई। आज भी द्वारकाधीश की मूर्ति नीचे से हाथ में से मीरा समाई। स्वयं जगन्नाथ में चैतन्य महाप्रभु जी समाये हैं। रामकृष्ण परमहंस जी मां जगत जननी में समाये हैं। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनका कोई समाधि नहीं, समा गए वो भगवान। उसको महसूस करो। एक पत्र आया है, किसी बहन ने लिखा है, मेरा नाम नीलम नीलेश बायस, मैं रहने वाली दहेगांव बंगला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, सबसे पहले मैं दादा भाऊ भूसे जी को प्रणाम करती हूं, फिर मैं आविष्कार को धन्यवाद देती हूं। ऐसी बेटा, ऐसी औलाद भगवान सबको दे, आविष्कार जैसी, जो इतनी सुंदर शिव महापुराण की कथा हमारे नासिक में करा दिए हैं और हमको सुनने का मौका दिए हैं। मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना कथा को लेकर यहाँ तक पहुँचे। इस कथा में जितने सहयोगी बने उनको धन्यवाद। मैं गुरुजी अपने मन की बात एक बार कहना चाहती हूँ। पत्र मेरा लिखने का केवल इतना सा कारण है गुरुजी, कई बार तो आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं देती, कई बार हमें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिलती, कई बार
हम आपको देख तक नहीं पाते। पर गुरुदेव एक बात जरूर है, आप दिखें चाहे ना दिखें, सुनाई दें ना दें, पर जब आप मंच पर आते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं, हम दिन भर गर्मी में हमारे चेहरे पर से पसीना बहता है, पूरी समय हमें गर्मी लगती है, पर जैसी कथा चालू होती है ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर हवा कर कर जा रहा है और पसीना तक नहीं आता। गुरुदेव आप नहीं भी दिखते या सुनाई भी नहीं देता, पर हमें महसूस होता है कि आप कथा चालू कर दिए हैं। हवा आती है, पवन चलती है, ऐसी ठंडी पवन चलती है कि महसूस होने लगता है कि भोले बाबा आ गए और कथा प्रारंभ हो गई। शिव तत्व को जाना, शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी है। और देखिए ये केवल कथा का प्रभाव नहीं है, इसको कथा का प्रभाव नहीं कहते हैं, इसको प्रभाव कहते हैं आपके भजन का। इसमें सीहोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं, इसमें आपके भजन का बल है। आप जो भजन करती हो, आप जो भगवान का नाम लेती हो, आप जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती हो, आप ओम नमः शिवाय कहते हैं, चाहे राम कहते हैं, चाहे हरि विठ्ठल कहते हैं, चाहे माँ जगतजननी का नाम लेते हो, आप जिस भगवान को भजते हो उस भगवान के नाम में इतना प्रताप है। आप भजन करते हो उसमें इतना प्रताप है। इसमें किसी दूसरे का प्रताप नहीं, किसी और वाले महाराज का कोई प्रताप होगा या संसार के कोई व्यक्ति का प्रताप होगा। इसमें किसी का प्रताप नहीं है, इसमें आपका प्रताप, आपके भजन का प्रताप, आपकी भक्ति का प्रताप। आप जो भजन करें वो जीवन का एक सुख देने वाला। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, अंजनी माता के गर्भ से संतान ने जन्म लिया, वो अंजनी माता के गर्भ से संतान की प्राप्ति जो हुई वो एक सुख देने वाली थी, एक आनंद देने वाली थी। शिव महापुराण की कथा में आगे जो वर्णन आया, भगवान शंकर का जो पवित्र चरित्र का वर्णन करा, जो मंथन की लीला का वर्णन करा, उसमें 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। 5 गाय प्रकट होने का कारण केवल इतना है कि बाद में जब मंथन हुआ, उस मंथन में जो विष निकलेगा, वो विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, इसलिए मंथन के पहले गौ माता निकली। जब गाय प्रकट हुई, गौ माता प्रकट हुई, गौ माता जब निकली और गाय को निकलने के बाद जब देवाधिदेव महादेव के पास में विष पहुंचा, भगवान शंकर के पास में जब विष पहुंचा, शंकर भगवान ने उस विष को देखा, उस विष को हाथ में लिया और विष को लेकर भगवान शंकर ने प्रणाम कर कर उसको पी लिया। कई लोग कहते हैं जो नशा करने वाले होते हैं, वो नशेले व्यक्ति भगवान को बदनाम करते हैं, कहते हैं तुम्हारे भगवान भी तो गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पीते हैं, तुम्हारे भगवान भांग खाते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं। तो उनसे निवेदन है जो भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करते हैं, तो निवेदन है भगवान तो विष भी पीते हैं, एक बार डब्बा खोल के पी जा। भगवान को बदनाम ना करिए, देवता को बदनाम ना करिए कि भगवान गांजा पीते हैं या भगवान ये तो दुनिया के लोगों ने फोटो बना दिया शंकर जी को गांजा पीते हुए, शंकर जी को ये पीते हुए। मेरा विश्वास करता है, मेरे भारत की कोई मां ऐसी नहीं, भारत की कोई स्त्री ऐसी नहीं जो अपने पति को पुड़िया फाड़ कर, तंबाकू मल कर अपने पति को देती हो कि खा लो। भारत की कोई मां अपने पति को, अपने बेटे को तंबाकू खाने को नहीं देती, पाउच खाने को नहीं देती। भारत की कोई मां जब अपने पति को एक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं देती, तंबाकू खाने को नहीं देती, तो भारत की भूमि पर रहने वाली मेरी पार्वती मैया अपने पति को भांग कैसे दे सकती है? जरा विचार करिए।
ये तो दुनिया के लोगों ने भगवान को बदनाम करने का प्लान बनाया कि देवताओं को बदनाम करो, नवयुवक टीम को बिगाड़ दो। बिगाड़ेंगे कैसे नवयुवक टीम को? कह देंगे देवी जी को मदिरा चलती है, उनको ये चढ़ता है, उनको चिलम चढ़ती है, उनको भांग चढ़ती है, तो नवयुवक लड़का लड़कियों को बिगाड़ा कैसे जाए? तो उन्हें धर्म को साथ में जोड़ लिया और धर्म को जोड़कर नवयुवक टीम को बिगाड़ दिया। भगवान को ये नशा प्रिय नहीं है, भगवान को नशे से कोई मतलब नहीं। हमारा तो निवेदन है आप सबसे, कोई नशा आप करते हो उसको छोड़ चलो। एक नशा अपनी जिंदगी में ऐसा कर लो शिव महापुराण का कि मैं जब भी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगा, मेरे बाबा मुझे इतना झोली भर कर ऐसी कृपा कर देना कि मेरे को ऐसा धन देना कि मैं पानी के पाउच खरीदूं, पानी की बोतल खरीदूं, बिस्कुट का पैकेट खरीदूं, भोजन लाऊं और इन सब का पेट भर कर जाऊं, ऐसा धन देना। नशा करूंगा तो ये नशा है मेरा, जनमानस की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। हम गलत जगह पर अपने धन को लगाएं।